हमारे साथ बने रहने के लिए प्लीज प्रज्ञा प्लस क्लासेज को सब्सक्राइब करें। जयपुर रियासत का इतिहास। जयपुर रियासत का ही प्रारंभ में नाम ढूंढाड़ प्रदेश तथा बाद में आमेर रियासत था। कछवाह वंश। यहाँ पर कछवाह वंश ने शासन किया था। कछवाह भगवान श्री राम के पुत्र कुश के वंशज माने जाते हैं। आमेर का शिलालेख। इस शिलालेख में आमेर के शासकों को रघुवंश तिलक कहा गया है। इस रियासत का झंडा पचरंगा था तथा इनका आदर्श वाक्य यतो धर्म ततो जय था। इस रियासत की कुल 4 राजधानियां रही। 1 दौसा, 2 माची या जमुवा रामगढ़, 3 आमेर, 4 जयपुर। दुल्हेराया। दुल्हेराया कछवाह वंश के संस्थापक है। इनको ढोला, धौलाराय, साल्व कंवर, तेज कंवर भी कहा जाता है। यह अत्यधिक सुंदरता के कारण दुल्हेराया कहलाए। दुल्हेराया ने ढूंढाड़ प्रदेश में मीनाओं को हराकर 1137 ईस्वी में कछवाह राजवंश की स्थापना की। दुल्हेराया ने 1137 में बड़ गुर्जरों को हराकर दौसा पर अधिकार किया तथा दौसा को अपनी प्रथम राजधानी बनाया। तत्पश्चात इन्होंने मीनाओं को हराकर 1137 में ही माची को अपनी द्वितीय राजधानी बनाया तथा माची का नाम बदलकर रामगढ़ कर दिया। रामगढ़ में दुल्हेराया ने कछवाह वंश की कुलदेवी जमुवाया माता के मंदिर का निर्माण करवाया तथा रामगढ़ का नाम बदलकर जमुवा रामगढ़ कर दिया। नोट: कछवाह वंश की आराध्य देवी शीला देवी है। कोकिल देव। 1170 में दुल्हेराया की मृत्यु के बाद इनका उत्तराधिकारी पुत्र कोकिल देव बनता है। कोकिल देव ने 12वीं सदी में मीनाओं को हराकर आमेर पर अधिकार कर लिया तथा अपनी नई राजधानी आमेर को बनाई। आमेर का नामकरण अंबिकेश्वर महादेव के नाम पर हुआ। आमेर का प्राचीन नाम अंबेर मिलता है। नोट: अंबिकेश्वर महादेव कछवाह वंश के कुलदेवता है। पचवन देव। पचवन देव अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन सामंत तथा सेनापति थे। इन्होंने तराइन के दोनों युद्धों में भाग लिया तथा दूसरे युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए। रामदेव। इन्होंने आमेर में कदमी महल का निर्माण करवाया जिसमें आमेर के राजाओं का राजतिलक होता था। कदमी महल आमेर दुर्ग का सबसे प्राचीन महल है। रतन सिंह। रतन सिंह ने शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार कर ली थी। यह एक शराबी अयोग्य शासक थे। रतन सिंह की इन्हीं के भाई आस्करण ने जहर देकर हत्या कर दी थी। भारमल या बिहारीमल। भारमल का शासनकाल 1547 से 1573 ईस्वी तक था। भारमल ने 1556 में पहली बार दिल्ली में अकबर से मुलाकात की। यह मुलाकात मजनू खां ने करवाई थी। 1562 में भारमल ने सांगानेर स्थान पर अकबर से मुलाकात की। यह मुलाकात चगताई खां ने करवाई। भारमल ने 6 फरवरी 1562 में अपनी पुत्री हरखाबाई का विवाह सांभर स्थान पर अकबर से किया। यह राजस्थान के प्रथम शासक थे जिन्होंने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। अकबर तथा हरखाबाई से सलीम अर्थात जहांगीर का जन्म हुआ। हरखाबाई की उपाधियां। 1 जोधबाई। यह उपाधि हरखाबाई को अकबर द्वारा दी गई। 2 मरियम। मरियम की उपाधि भी हरखाबाई को अकबर द्वारा दी गई थी। 3 उज्जमानी। यह उपाधि हरखाबाई को शेख सलीम चिश्ती ने दी। 4 मरियम उज्जमानी। मरियम उज्जमानी की उपाधि हरखाबाई को जहांगीर ने दी। सांभर स्थान से ही भारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। यह राजस्थान के प्रथम शासक थे जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। अकबर ने भारमल को 5000 जात तथा सवार देकर अपना मनसबदार बनाया तथा अकबर ने इनको राजा तथा अमीर उल उमरा की उपाधियां दी। भारमल ने हरखाबाई के विवाह के अवसर पर 1562 में सांभर स्थान से ही अपने पुत्र भगवंत दास तथा अपने पौत्र
मिर्जा राजा मानसिंह को अकबर की सेवा में आगरा भेज दिया। 1570 में अकबर ने नागौर दरबार भारमल की सलाह पर लगाया था। भगवंत दास का शासनकाल 1573 से 1589 ईस्वी तक था। जहांगीरीनामा में भगवंत दास को भगवान दास कहा गया। भारमल ने 1562 में भगवंत दास को अकबर की सेवा में आगरा भेज दिया था। अकबर ने भगवंत दास को भी 5000 जात तथा सवार देकर अपना मनसबदार बनाया था। अकबर ने भगवंत दास को भी राजा तथा अमीर उल उमरा की उपाधियां दी। मुगल दरबार में सर्वप्रथम नगाड़ा निशान का मान भगवंत दास को दिया गया। भगवंत दास के सैनिक अभियान। चित्तौड़गढ़ विजय। अकबर ने महाराणा उदय सिंह के काल में 1567 में मेवाड़ पर आक्रमण करके चित्तौड़गढ़ दुर्ग को घेर लिया था। इन्होंने 1568 में चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जीत लिया। इसमें भगवंत दास की महत्वपूर्ण भूमिका थी। अकबर ने भगवंत दास की सलाह पर ही चित्तौड़गढ़ विजय के बाद यहां कत्ल-ए-आम आदेश जारी करवाया। रणथंभौर विजय 1568। अकबर ने रणथंभौर के शासक राव सुरजन देव हाड़ा से 1569 में संधि कर अपने अधीन कर लिया। इस संधि में भगवंत दास की महत्वपूर्ण भूमिका थी। नागौर दरबार 1570। भगवंत दास ने जैसलमेर शासक महारावल हर्राय को नागौर दरबार में लाकर अकबर की अधीनता स्वीकार करवाई। महारावल हर्राय ने अपनी पुत्री का विवाह इसी दरबार में अकबर के साथ किया। सरनाल विजय 1572। अकबर ने 1572 में अपने सौतेले भाइयों के विद्रोह का दमन किया, जिसमें भगवंत दास की महत्वपूर्ण भूमिका थी। पंजाब की सूबेदारी। अकबर ने 1582 में भगवंत दास को पंजाब का सूबेदार बनाकर लाहौर भेज दिया, जहां 1589 में भगवंत दास की मृत्यु हो गई। मानबाई तथा जहांगीर का विवाह। भगवंत दास ने अपनी पुत्री मानबाई या मानीबाई का विवाह 1585 में लाहौर में जहांगीर के साथ कर दिया। मानबाई तथा जहांगीर से खुसरो का जन्म हुआ। मानबाई की उपाधियां। 1. शाहे बेगम या बादशाह बेगम। 2. सुल्ताना मस्ताना या सुल्तान ए निशा। नोट: मानबाई को यह उपाधियां जहांगीर द्वारा दी गई। मिर्जा राजा मानसिंह। मिर्जा राजा मानसिंह का जन्म 1550 ईस्वी में आमेर में हुआ था। इनका शासनकाल 1589 से 1614 ईस्वी तक था। मुहन्नद नैन्सी के अनुसार मिर्जा राजा मानसिंह का जन्म सांभर के निकट मौजमाबाद में हुआ। एक साधु की भविष्यवाणी के आधार पर 1562 में हरखाबाई के विवाह के बाद भारमल ने मिर्जा राजा मानसिंह को अकबर की सेवा में आगरा भेज दिया। मिर्जा राजा मानसिंह को अकबर ने मिर्जा राजा तथा फर्जंद की उपाधियां दी। अकबर ने मिर्जा राजा मानसिंह को 7000 जात तथा सवार देकर अपना मनसबदार बनाया। मानसिंह के प्रमुख सैनिक अभियान। 1. रणथंभौर विजय 1569। यह मिर्जा राजा मानसिंह का प्रथम सैनिक अभियान था, जिसमें रणथंभौर शासक राव सुरजन देव हाड़ा ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। 2. सरनाल विजय। अकबर ने 1572 में सरनाल युद्ध लड़ा, जिसमें मिर्जा राजा मानसिंह ने अपनी वीरता से अकबर को प्रभावित किया। 3. डूंगरपुर विजय। 1573 में मिर्जा राजा मानसिंह ने डूंगरपुर शासक आस्करन को हराकर डूंगरपुर में आग लगा दी। नोट: 1573 में ही मिर्जा राजा मानसिंह अकबर के शांतिदूत के रूप में महाराणा प्रताप से मिलने मेवाड़ आए। अबुल फजल के अनुसार इस दौरान मानसिंह तथा महाराणा प्रताप के मध्य प्रेम पूर्वक मुलाकात हुई, जबकि कर्नल जेम्स टोड के अनुसार मानसिंह तथा महाराणा प्रताप के मध्य उदयसागर झील के किनारे मुलाकात हुई, जहां महाराणा प्रताप ने मानसिंह के साथ खाना नहीं खाया। 4. हल्दी घाटी युद्ध। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी युद्ध में मिर्जा राजा मानसिंह मुगल सेना का सेनापति था। 5. काबुल विजय।
1580 में अकबर के सौतेले भाई मिर्जा हाकिम ने काबुल में विद्रोह कर दिया। तब मानसिंह ने मिर्जा हाकिम के सेनापति शाद्रमन को हराकर काबुल पर विजय प्राप्त की। 6. बिहार विजय। मिर्जा राजा मानसिंह ने 1585 में बिहार के शासक पूरनमल को हराकर अकबर की अधीनता स्वीकार करवाई। मिर्जा राजा मानसिंह ने बिहार में मानपुर नगर बचाया तथा इन्होंने रोहतासगढ़ दुर्ग में अपने लिए महल भी बनवाए। 7. उड़ीसा विजय। 1590 में मिर्जा राजा मानसिंह ने कचलू खां तथा नासिर खां के विद्रोह का दमन किया। इन्होंने उड़ीसा शासक चंद्रदेव को अकबर की अधीनता स्वीकार करवाकर इनकी पुत्री अक्षया देवी से विवाह किया। 8. बंगाल विजय। मिर्जा राजा मानसिंह ने 1594 में बंगाल के शासक लक्ष्मी नारायण को अकबर की अधीनता स्वीकार करवाकर इनकी बहन अबला देवी से विवाह किया। मिर्जा राजा मानसिंह ने 1604 में ढाका के शासक केदार कायत को हराकर दहेज में शिला देवी की मूर्ति प्राप्त की। मानसिंह की स्थापत्य कला। मिर्जा राजा मानसिंह ने आमेर दुर्ग का निर्माण करवाया तथा इसमें शीश महल, जगत शिरोमणि मंदिर, सुहाग मंदिर तथा शिला देवी मंदिर का निर्माण करवाया। इन्होंने पुष्कर में मान महल या मिर्जा राजा मानसिंह के महल बनवाए। मानसिंह ने बंगाल में राजमहल नगर तथा अकबर नगर बसाए तथा बिहार में मानपुर नगर बसाया। मिर्जा राजा मानसिंह ने बैराट जयपुर में पंचमहला महल बनवाया। इन्होंने वृंदावन उत्तर प्रदेश में गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया। भित्ति चित्रण कला सर्वप्रथम आमेर में मिर्जा राजा मानसिंह के काल में आई थी। पुंडरीक विठल मिर्जा राजा मानसिंह का दरबारी कवि था। दादू दयाल जी ने मिर्जा राजा मानसिंह के काल में वाणी नामक ग्रंथ की रचना की। मानसिंह के काल में ही दादू दयाल ने नरेना या नारायणा नामक स्थान से दादू पंथ की स्थापना की। शीला देवी का मंदिर। मिर्जा राजा मानसिंह ने आमेर दुर्ग में शीला देवी मंदिर का निर्माण करवाया। यहाँ स्थापित मूर्ति मानसिंह बंगाल अभियान के दौरान ढाका शासक केदार कायत से दहेज में प्राप्त करके लाए। शीला देवी कछवाह वंश की आराध्य देवी है। इनका मेला चैत्र नवरात्र तथा आश्विन नवरात्र में भरता है। जगत शिरोमणि मंदिर। इस मंदिर को लालजी का मंदिर या मीरा मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर का निर्माण मिर्जा राजा मानसिंह की पत्नी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह प्रथम की याद में करवाया। जगत शिरोमणि मंदिर में स्थित मूर्ति मिर्जा राजा मानसिंह चित्तौड़गढ़ दुर्ग से आमेर लाए थे। यह वही मूर्ति है जिसकी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में मीराबाई पूजा करती थी। मिर्जा राजा मानसिंह की मृत्यु 1614 में इलजपुर महाराष्ट्र में हुई थी। मिर्जा राजा मानसिंह के पुत्र। 1. जगत सिंह प्रथम। इनकी अल्पायु में ही मृत्यु हो गई थी। जगत सिंह प्रथम की याद में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया गया। जगत सिंह प्रथम की पुत्री का विवाह जहांगीर से किया गया था। 2. महासिंह। महासिंह के पुत्र का नाम जय सिंह था, जो भाव सिंह के बाद शासक बनते हैं। 3. भाव सिंह। भाव सिंह ने 1614 से 1621 तक शासन किया। यह जहांगीर के स्वामी भक्त थे। भाव सिंह की अत्यधिक शराब सेवन के कारण दक्षिण भारत में मृत्यु हो गई।